अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ द टीम ऑफ द फनफिन। हमारे पेज के 10,000 लाइक्स हो चुके हैं और ये आप लोगों की मोहब्बत है। हम लोगों की मतलब इतनी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। एक ज़माना था कि हमारे मतलब 500 लाइक्स हो गए थे तो हम इतना खुश हो रहे थे, लेकिन आज हमारे 10,000 लाइक हो गए, तो ये उस वजह से हम लोग वीडियो बना रहे हैं। मतलब हमने किस तरीके से पेज शुरू किया, हमें कैसे बूस्ट मिला, हमने कैसे सोचा वीडियोस बनाने का, तो वो आप लोगों को मिशकात भाई बताएंगे कि मतलब मिशकात भाई ज़रा बताएं किस तरीके से हमने पेज शुरू किया। यार मैं चुप हो जा भाई, बहुत मेहनत की यार। हम लोग को तकरीबन 2 साल हो चुके, ठीक है, 2 से ढाई साल हो चुके हैं। हाँ, तो रमज़ानों के दिन थे, 27वीं शब थी। अच्छा, बाबरकत दिन में शुरू किया। तो जो ना सहरी करके हम लोग निकले, तो हम लोग 10-12 लड़के थे ना, तो हमने मिलके बोला कि यार कोई ना कोई वीडियो शूट करते हैं। ऐसी शौकिया, मतलब कोई वो नहीं था कि यार कुछ बाद में काम करना है, पेज बनाना है, ऐसे अपनी प्रोफाइल में डालने के लिए ना। तो उसके बाद खैर 10-12 लड़कों ने मिलके एक छोटी सी हमने वीडियो बनाई, फेसबुक पे अपलोड की। अच्छा, तो नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद शूट की थी। हाँ, फजर की नमाज के बाद डायरेक्ट शूट कर शुरू कर दी यार, बोलूँ मैं। अच्छा, फिर जो है ना उसके बाद सीन क्या हुआ था कि हमने एडिट की डाली, तो लोगों को पसंद आई, कमेंट्स वगैरह आया, अच्छा रिएक्शन आया। तो फिर हमारी हिम्मत बढ़ी, हमने फिर दूसरी वीडियो भी डाली। कौन सी थी हमारी? पठान वाली थी। अच्छा, शुरू में क्या हुआ था, हमने मतलब वीडियोस बना ली थी, एडिट भी हो गई थी, 2 वीडियोस बनाई, डिलीट हो गई थी। हाँ, अच्छा, तो फिर हमने बोला यार ये क्या सीन हो गया, फिर हमने वो ही शूट दोबारा की, उसके बाद वो भी डिलीट हो गई। तो भाई ये सीन हुआ, भाई बहुत स्ट्रगल किया। अच्छा, सीन क्या हुआ था, फिर उसके बाद ना पेज का जो नाम था, तो वो मैं बैठा हुआ था, तो मेरी बहन जो है ना वो कायदा पढ़ रही थी, फन फिन, ये वाली स्टोरी बड़ी फन फिन फुन। तो मैं सोच रहा था क्या नाम रखूं यार। ये बात से पूछा, कोई कह रहा है पाकिस्तानी, कोई कुछ कह रहा है अजीब से नाम, आड़ू पता नहीं क्या क्या था। तो खैर उसके बाद ना जब बहन पढ़ी थी फन फिन, मैंने कहा फन फिन अच्छा नाम लग रहा है, कुरान से भी निकला, कुरान से माशाल्लाह बाबर का रमजानों में हमारी बहुत मुबारक स्टार्ट हुई यार, बोल लूं मैं। अच्छा, उसके बाद ना सीन क्या हुआ, नाम रखा। खैर वो जो लड़के थे ना 10-12, वो ऐसे ऐसे करते गए, मतलब अब हिम्मत टूट जाती है। अच्छा, मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान ना चाहता है कि मतलब वो अचानक से शेर बन जाए। अच्छा, शेर जो होता है ना वो भी पहले बच्चा होता है यार, छोटा सा। हम लोग मतलब कोई इंसान कोई काम कर रहा है ना, वो चाहता है मैं डायरेक्ट ऊंची फील्ड पे पहुंच जाऊं, तो भाई ऐसा नहीं होता। अब हमने हमारे साथ जैसे जो 10-12 लोग थे, वो ये चाहते थे कि हम अचानक से पहुंच जाएं, वो ऊपर तक पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उन्होंने मतलब आहिस्ता आहिस्ता दूरी इख्तियार करना शुरू कर दिया। 1-2 वीडियो में फीडबैक नहीं मिला तो उन्होंने छोड़ दिया। खैर मैं इबाद, इसका भाई और मेरा भाई, फादर, बाकी मतलब और भी लोग थे, मतलब हमारे पास अरबाज भाई भी मतलब काम कर रहे हैं। हम जो है ना वो कंसिस्टेंट काम करते रहे मतलब शौकिया किसी। अच्छा, लोग आते हैं पैसों के खातिर आते हैं कि मतलब हमें पैसे मिले यूट्यूब से। अच्छा, यूट्यूब पे जाते हैं तो बोलते हैं हमें पैसे मिले। अब हम लोग पैसों की वजह से नहीं करते, हम लोग शौकिया करते हैं, अभी भी हम शौकिया ही करते हैं, हमें पैसों से कोई वो नहीं है। हाँ, मतलब अगर कहीं आ जाते हैं तो सही है। हाँ, स्पॉन्सर जैसे मक्का बेकरी वाला, उसका तो हम बहुत शुक्रिया करते हैं, अदा करते हैं। असलम भाई, हाँ, असलम भाई ने मतलब मक्का बेकरी का वो अगर स्पॉन्सर करते हैं तो वो हमें खिलाते भी हैं, पैसे भी देते हैं। मतलब वो ऐसी बात है, लेकिन हम लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। और भाई बताएं जरा माज भाई। अच्छा, माज भाई की स्टोरी हम बताते चले कि इनसे कैसे मुलाकात हुई। भाई हमने तकरीबन 1 से 1.5 साल तक हम लोगों ने काम किया था। हम 4 थे तकरीबन ना, हम लोगों ने, अरबाज भी था। तो एक सीन ऐसा था कि अरबाज का एक रोल था, तो उसमें जो ना कायदे-ए-आज़म वाली वीडियो बना रहे थे, कायदे-ए-आज़म वाली। तो उसमें अरबाज का रोल था और अरबाज का नाम भी वीडियो में लिया जा चुका था। तो उसमें अरबाज भाई हमारे बहुत ना टोपी आदमी है ना, टोपियाँ बहुत कराते थे। नहीं, पहली दफा मैं आपको बताता चलूं, अरबाज भाई वाला सीन नहीं था। पहली दफा तो ये था सिंधी बनाना था। अच्छा, हाँ, सिंधी वाला था। अच्छा, तो बंदे ने, अच्छा यार वो क्या होता है डब करके कुछ लड़कियां जो बनाती हैं, डब स्मैश, वो तो लड़कियों को बेहतर पता होता है। अच्छा, तो वो डब स्मैश बनाता था एक बंदा। अच्छा, तो अब मिशकात भाई ने बोला यार एक बंदा है मतलब डब स्मैश बनाता है, अच्छे डब स्मैश बनाता है। अच्छा, मैंने देखा, मैंने बोला यार ये तो मतलब चल जाते हैं, अच्छा बनाते। तो फिर उसके बाद ना मतलब हम लोग ने बोला कि चलो यार बुलाते हैं। अच्छा, इससे पूछा गया कि मतलब क्या कर सकते हो, तो इसने क्या बोला, सिंधी का रोल कर सकते हैं। हमने बोला बाबा सही ले लो इसको। अच्छा, तो जब हमने सिंधी का रोल दिया तो पहला भंड क्या था? पहला भंड यार वो नथी भी आया बाबा। हाँ, मैं बताता हूँ। अच्छा, इन्होंने बोला कि असा सिंधी नथी भी हो बाबा, असा पाकिस्तानी आहे बाबा। अच्छा, तो पहला भंड ये हो गया। तो भाई अच्छा, एक और सीन बता दूं मैं। जब इसको हमने बुलाया था ना, इस बंदे को, तो ये गया था काला बिल्कुल, घर के अंदर काला गया था। 5 मिनट बाद, 5 मिनट लगाया इसने। अच्छा, 5 मिनट बाद आया, ये फुल क्रीम में रिवर भर के गोरा बंदा। मैं अच्छा, एक मिनट आप चुप हो जाएंगे। अच्छा, तो मैं एक बात बताता चलो कि जब इसको मैंने डब स्मैश में देखा तो मैंने बोला यार कोई लड़की लग रही है शायद। मैंने बोला यार अगर खातून आ जाए हमारी मतलब वीडियोस में तो हमारी वीडियोस और 2 बार हो जाएंगी। हाँ,
अबे मैंने बोला कोई लड़की, क्योंकि डब स्मैश तो ज्यादातर मतलब समझ सकते हैं आप लोग, तो फिर मैं ही मिलाऊं क्या मारने के लिए? अच्छा अच्छा छोड़ दो यार, आगे चल। अच्छा तो फिर हम एक और बात बताते हैं, हमने मतलब जब शुरू की वीडियोस तो हमने हॉरर्स भी बनाई, हर कैटेगरी में बनाई हमने। हॉरर वाला सीन बताया था, हॉरर जो सरसैयद वाला। अच्छा सरसैयद में ये सीन ये हुआ था, हम लोग शूट करने गए और फुल सुनसान रोड, पागल खाना था, पागल खाना है ऐसा थाना वाना पता नहीं क्या था, सुनसान सा रोड था। तो उसमें हम रात के वक्त हम लोग डर रहे थे कि भाई डाकू वाकू आएगा, हम तैयार थे ज़हनी तौर पे कि यार कुछ ना कुछ होने वाला है, लेकिन डाकू नहीं आया, वो आ गए पुलिस वाले। सही है, ऑफिशियल डाकू आ गए। तो सीन क्या हुआ, आए और उन्होंने आके जो ना मतलब इल्जामात लगाने शुरू कर दिया, तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोग वो कर रहे हो। क्या अच्छा उन्होंने सबसे पहला सवाल किया क्या कर रहे हो, इस तरीके से बोला क्या कर रहे हो। अबे भाई हमने बोला वीडियो बना रहे हो भाई, वीडियो बना बोले किस चीज की वीडियो बना रहे हो। अबे भाई हम परेशान। अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमें बोला चलो बैठो, लेके जाने लगे। खैर वो वीडियोस का बताया, उसको दिखाई, वीडियोस दिखाई। फिर उसके बाद उन्होंने हमें छोड़ा, उन्होंने बोला चलो भाई अब यहाँ नहीं नजर आना। उसके बाद ना फिर मतलब हम लोग आ गए घर पे बैठ गए। अच्छा लेकिन हमने क्या किया, हम लोग हमने फिर भी उसी जगह गए और उसी जगह शूट की दोबारा, सेकंड पार्ट भी शूट किया। उसके बाद उसी जगह पे सेकंड पार्ट भी शूट किया। अच्छा तो फिर उसके बाद मतलब इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा। तो अभी रिसेंटली 8 मुहर्रम था शायद, पुलिस से जो पाला मारा था 8 मुहर्रम को क्या सीन हुआ, टमाटर वाली वीडियो बना रहे थे जो हमारी फेसबुक से डिलीट हो गई थी। गंदी हमारे पास। हाँ तो हमारे हाथ में छर्रे प्लास्टिक की गन्नी होती है, छर्रे वाली गंदी, उसका सीन बताया, वो वाला तफरी सीन। अच्छा तो हमारे पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा के मोहल्ले के अंकल थे, तो उन्होंने जो ना पुलिस वालों को बोला कि हाथ में गन है, पता नहीं क्या हो गया था, समझ नहीं आया। पुलिस वाले आए, गन ली, कह रहा तुम लोग डकैती करते हो, तुम लोग ये करते हो, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगाए, उठा के ले जाने लगे। खैर फिर वो वही वीडियोस का बताया, तो वीडियोस की वजह से ना सोशल मीडिया की वजह से डर जाते हैं, सोशल मीडिया की वजह से पुलिस वाले डर जाते हैं। आप लोगों को तो पता होगा यार, ये सोचा पुलिस वाले, सोशल मीडिया का जमाना है यार अभी। अच्छा और अच्छा अब हम आपको देखें, बहुत सारी स्टोरीज हो गई, अब हम आपको बताते हैं कि हम दी इडियट से कैसे मिले। ये जरा ना ऐसी स्टोरी है, मतलब लोग पूछते हैं कि दी इडियट से कैसे मिले। ये आप लोग दी इडियट से, क्योंकि बहुत सारे लोग बनाते हैं वीडियोस, उनके पेज हमारे हमसे ज्यादा लाइक्स हैं, लेकिन वो नहीं मिल सके। अच्छा हम बताते हैं कि हम कैसे मिले, अल्लाह ताला ने हमें मिलाया कैसे। मिशकात भी जरा वो बात बताएं भाई। सीन ये था कि हम लोग एक वीडियो शूट कर रहे थे, तो जो फाद और उसेरे में ना, तो वो हैं इधर उधर जा रहे थे, उनको कचरा कुंडी में उनको एक कैप पड़ी हुई मिली पुलिस की। सही है, पुलिस की कैप में थी, गंदी संदी सी थी, तो खैर लाके मुझे दी, मैंने अम्मी से धुलवाई और धुलवा के हमने फिर एक वीडियो शूट कर ली। पुलिस वाली शूट की थी, पुलिस वाली शूट की थी। हाँ मतलब उसमें बहुत सारी सिचुएशन थी। तो फैसल भाई ने ना, वो पता नहीं कहाँ से, हमें नहीं पता, फैसल भाई ने वो वीडियो देख ली। अच्छा उसके बाद सीन ये हुआ कि उन्होंने फैसल भाई ने ना मुझे कॉल की। अच्छा कॉल करके बोलना है यार मैं फैसल बोल रहा हूँ दी इडियट से। मैंने कहा भाई यार जा यार, बेवकूफ नहीं बना यार, अजीब तो लगेगा भाई पहली दफा बंदा बोल रहा है भाई मुझे क्यों कॉल करेगा। तो सीन ये हुआ कि चुप हो जाओ। अच्छा काशान भाई है ना, उनकी कॉल आ गई। काशान भाई ने कहा यार मैं काशान बोल रहा हूँ दी इडियट से, आपसे काम है। तो मैंने आवाज पहचान ली, मैंने कहा यार भाई यही है। तो भाई पहले तो इंसान पहले इंसान मुझे तो कॉल आती है, हेलो बेटा मैं काशान बोल रहा हूँ यार, कौन दी इडियट, ऐसा हो गया था। ऐसा सीन हो गया। अच्छा उसके बाद उन्होंने कहा पुलिस की कैब चाहिए ना, तो मैंने बात को जाके बताया, हम लोग भाई एक्साइटमेंट से पागल हो रहे हैं हम लोग, बोला भाई क्या हो रहा है, हमने बोला हम गए वहाँ पे। जब हम लोग, अच्छा हम सोच के गए थे इडियट्स वाले हैं, फुल एटीट्यूड वाले होंगे। अच्छा मैंने मिशकात भी आपको क्या बोला था, मैंने बोला यार फैसल भाई हैं, मतलब ये एटीट्यूड दिखाएंगे क्योंकि बड़ा पेज है, दी इडियट्स हैं, बड़े मतलब सोशल मीडिया स्टार हैं, पता नहीं सलाम भी करे नहीं करे, पता नहीं सलाम भी करे नहीं करे, हम लोग ऐसे घबराते हुए गए। तो खैर जब हम गए तो सीन क्या हुआ ये बताएं भाई। जब गए तो ऐसा लग रहा था यार बहुत पुराने दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, कोई इतने प्यार से मोहब्बत से मतलब जिस तरीके से उन्होंने मतलब गले लगाया। काशान भाई ने, अच्छा काशान भाई के बाद अच्छा हम लोग मतलब टोपी मतलब दे दी, मतलब कैप दे दी हमने, 2-3 दिन बाद पुलिस की कैप दे दी। उन्होंने कहा चलो 2-3 दिन बाद हमारा शूट है, हम लोग करके दे। अच्छा टोपियां उन्होंने बहुत कराई ना। तो अच्छा सीन क्या हुआ, मतलब उन्होंने बोला हेलो फैसल भाई वो कैप चाहिए, बोले यार वो काशान के घर में। अच्छा हम लोग गए काशान भाई के पास गए, इसी बात है अल्लाह ताला ने बहाने कैसे बनाए। हमने दी फैसल भाई को कैप, हमने बोला यार फैसल भाई से मुलाकात हो गई, काशान भाई से करते हैं। अल्लाह ताला ने खुद ही मतलब फैसल भाई के दिए। फैसल भाई ने बोला यार चलो काशान के घर पे कैप रखी है, वहाँ चलते हैं। अच्छा भाई जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो जब काशान भाई निकल गया, हमने बोला यार ये तो बड़ी तोप चीज है बंदा, ये तो हमसे कुछ बोलेगा ही नहीं। आमिर भाई मशहूर नामी इसमें ग्रामी भाई, उन्होंने बोला कि भाई मतलब हमने बोला कि वो तो हमसे सलाम दुआ कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जब पहला डायलॉग क्या था, अबे यार तुम लोग की टोपी को हमने बहुत टोपी कराई, यही था टोपी के लिए बहुत टोपी कराई, टोपी के लिए बहुत टोपी कराई। तो मतलब हमने वो बंदे अलग है भाई। तो भाई मतलब उस बंदे ने जिस तरीके से बात की, जो है ना जो पुलिस की कैब जो हमारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि फैसल भाई ने आज तक मेरा जो है ना व्हाट्सएप नंबर है ना वर्दी वाला के नाम से, वर्दी वाला मैं उसे देखा, मैंने शूट में वर्दी वाला कौन है, वर्दी वाले के नाम से सेव किया हुआ यार ये। अच्छा एक और बात, फैसल भाई को ना हमने भी टोपी कराई। फैसल भाई को हमने कहा यार वो पुलिस से लिए, आर्मी वाले से लिए, भाई सच तो समझा था। तो
यार बाद में फिर जब बताया तो उन्होंने कहा झूठ बोला। अच्छा अब मैं बताता हूँ, जैसे ना एक शूट पे हम लोग थे अभी, जो फंडल वाली बनाई थी उसी पे थे, तो फैसल भाई ने बोला यार वो मतलब टोपी वर्दी वाले के नाम से जब हमने देखा ना, तो मिशकात भाई ने बोला यार ये वर्दी वाले के नाम से क्यों सेव किया? बोले यार तुमने टोपी दी थी ना। तो अच्छा, मिशकात भाई एक्साइटमेंट में आके सब कुछ बता दिया। फैसल भाई आपको पता है वो कहाँ से मिली थी? वो हमें कचरे से मिली थी। फैसल भाई ने यार मिशकात तुमने झूठ बोला था, तुमने तो कहा था मुझे कि हमने खरीदी है, कमांडर ने दी है, बहुत मुश्किलों से मिली है। तो भाई मिशकात भाई है, मैंने कब बोला? तो फैसल भाई बोला तूने झूठ बोला था? मिशकात भाई मैंने बोला भाई पार्टी भारी है, फैसल भाई के साइड घुसो। मैंने बोला साइड दी थी, मैंने मिशकात भाई झूठ बोला था आपने, यार सच बता देते। तो फिर उस वक्त पकड़े गए। अच्छा फिर उसके बाद मतलब अच्छा फिर शहबाज भाई से जब मिले थे, शहबाज भाई से हम जब पहली शूट थी हमारे, पहली शूट थी दी इडियट के साथ। अच्छा हम लोग जब गए, हम लोगों ने बोला यार, उन्होंने फैसल भाई ने मतलब कॉल करके हमें बताया कि इस तरीके का गेटअप करना है भाई, ये गाँव वाला बनना है। अच्छा जब हम लोग गेटअप करके गए तो मतलब हम लोग अल्लाह ताला ने मतलब इतनी इज्जत दी, काशान भाई, फैसल भाई, हम्माद भाई सब देख के मतलब उन्होंने यही बोला यार ये लोग गेटअप बहुत अच्छा करके आए। तो मतलब फिर उन्होंने हमें मतलब अच्छा रोल भी दिया, वरना फिर अच्छा रोल दिया। शहबाज भाई मिले थे। हाँ फिर उधर हमें कराची वाइन्स के शहबाज भाई मिले। शहबाज भाई हमने बोला यार कराची वाइन्स के ये भी बात नहीं करेंगे, लेकिन भाई उन्होंने भी इतनी इज्जत दी, गले में हाथ डाल के मतलब बात की। होप वाली वीडियो दिखाई थी। हाँ उनको उन्होंने बहुत पसंद किया, अप्रिशिएट किया उन्होंने। फिर हमसे पूछा किस तरीके से करते हो काम, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। फिर हम लोग आसिम सन्नाटा भाई से भी तो मिले। आसिम सन्नाटा भाई से, हाँ। अच्छा आसिम सन्नाटा भाई से भी दी इडियट्स की शूट पे मिले। मजे की बात, आसिम सन्नाटा भाई से पप्पा की शूट हो रही थी तो हम लोग उसमें मिले। तो आसिम भाई मतलब उन्होंने भी इतनी इज्जत दी, उन्होंने बोला हमारे साथ चलो। कहाँ लेके जा रहे थे वो? बलोचिस्तान या किधर? हाँ पता नहीं, मगरमच्छ का शिकार में उन्होंने बोला मेरे साथ चलो भाई, मैं तुम लोग मतलब क्या नाम है, कैमरा लेकर आओ, मतलब हम लोग शूट करेंगे। घर भी गए थे, शाहीन फैल्कन, मतलब उन्होंने भी इतनी इज्जत दी यार हम लोगों ने। उनके साथ एक वीडियो शूट के वो आने वाली है, वो इंशाल्लाह आने वाली है। और भाई अब हम आप लोगों को बताते हैं कि मतलब हम लोगों ने जैसे फैसल भाई की बात करी, शहबाज भाई की बात करी, काशान भाई की बात करी, हम्माद भाई की बात करी, आसिम सन्नाटा भाई की बात करी, तो मतलब इन लोगों ने हमारे पेज के लिए क्या कहा वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। हाँ तो सबसे पहले हम दिखाते हैं फैसल भाई का रिव्यू। दिस इज मी फैसल फ्रॉम दी इडियट्स, और दी फन फिल्म्स को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। उनकी वीडियोस बहुत औसम होती जा रही हैं। लास्ट 2 वीडियोस जो है वो बहुत अलग ही कॉन्सेप्ट वाइज, एडिटिंग वाइज और एक्टिंग वाइज सब चीज़ें बहुत बेहतरीन थी। लगे रहो लड़कों, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई, मतलब आपने इस तरीके से हमें अप्रिशिएट किया और मतलब यही कहा कि काम करते रहो। हम लोग मतलब कुछ भी नहीं थे ऐसे। अच्छा अब हम दिखाते हैं कि कराची वाइन्स के शहबाज भाई का रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहबाज खान फ्रॉम कराची वाइन्स, और दी फन फिल्म्स को मैं बेस्ट विशेस दूंगा। बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं और रिसेंटली उन्होंने काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई है, एडिटिंग अच्छी, प्रोडक्शन अच्छी और एक्टिंग बहुत अच्छी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, और अच्छा काम ऐसे ही करते रहें। बहुत शुक्रिया शहबाज भाई आपका, आपने इतनी मोहब्बत दी। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी बस मोहब्बत है। अब हम आपको दिखाते हैं दी इडियट्स के हम्माद भाई का रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हम्माद अब्बासी फ्रॉम दी इडियट्स, और आप लोग दी फन फिल्म को बिल्कुल सब्सक्राइब कर रहे हो। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। मतलब उनको देख के शुरू के अपने दिन याद आ जाते हैं, जिस तरह की वो लोग मेहनत कर रहे हैं और जितना इनपुट वो लोग देते हैं, टाइम लगाते हैं सारी चीज़ों में। एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। प्लीज़ फॉलो करें उनको और उनको प्यार दें अपना। थैंक यू यार। मतलब हम्माद भाई ने तो एंड ही कर दिया कि यार पिछले दिन याद आ जाते हैं। नहीं यार हम्माद भाई, हमें ऐसा नहीं लगता, लेकिन आपके मतलब ये आपका बड़ापन है, आप लोग बहुत मोहब्बत दे रहे हैं। अच्छा अब हम दिखाते हैं आपको उबैद भाई का रिव्यू, मतलब जिन्होंने दी इडियट्स में अपना किरदार बाखूबी निभाया है, उनका हम रिव्यू आपको दिखाते हैं किस तरीके से उन्होंने कहा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैद खान, और मैं फन फिल्म ग्रुप को ये कहना चाहूँगा कि यार बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हो, एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज, एडिटिंग बहुत अच्छे कर रहे हो, तो इसी तरह लगे रहो। बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया उबैद भाई, आपने बड़ा ज़बरदस्त रिव्यू दिया और बहुत तारीफ़ की हमारी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अब जिसका रिव्यू देने जा रहे हैं ना हम, तो वो उसके नाम से ना सन्नाटा छा जाता है। पी फॉर पकाओ के आसिम सन्नाटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिम सन्नाटा फ्रॉम पी फॉर पकाओ। दी फन फिल्म की वीडियो में देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो वीडियो। बड़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं ये लोग, बहुत हिम्मत के काम है ये वीडियो बनाना। जिस तरह ये लोग मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको ज़रूर तरक्की देगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इनको सब्सक्राइब करें। बिल्कुल सही बात की आसिम भाई आपने कि बहुत हिम्मत वाला काम है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मतलब शूट में भी हमें कितना टाइम लग जाता है, हमें कम से कम 1-2 मिनट की अगर वीडियो होती है तो हमें एक हफ्ता लग जाता है। शुरू में जो है ना स्क्रिप्शन होती है, बैठ के हम डिस्कस करते हैं, फिर शूट करते हैं, फिर डायरेक्टिंग, फिर एडिटिंग, फिर जो है ना रिलीजिंग, ये सब जो है ना प्रोसेस होता है। एक हफ्ता लग जाता है, एक हफ्ते का मतलब टाइम लग जाता है। आप लोग मतलब 2 मिनट में देख लेते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या काम हो रहा है वो हम आप लोग को आज बता रहे हैं। अच्छा भाई अब हम आप लोगों को रिव्यू दिखाते हैं दी वन एंड ओनली पप्पा
और आमिर लियाकत हुसैन यानी दी इडियट्स के काशान भाई। गाइस, दिस इज काशान फ्रॉम दी इडियट्स और आप लोग दी फन फिल्म को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन एडिटिंग बहुत अच्छी जा रही है। कीप इट अप लड़कों, आगे जाओगे इंशाल्लाह। यार मिशकात भी ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा कुछ बोल नहीं रहा है, ऐसा मतलब लुल बटा लुल, साइलेंट मूड पे बैठा हुआ है। आप भी कुछ बोल ले भाई, बोल ले। बहुत शुक्रिया काशान भाई, आपने हमारी इतनी तारीफ की, हमारी औकात से ज्यादा आपने हमारी तारीफ कर दी। अच्छा भाई, अब जो है ना जितने रिव्यूज थे सारे थे सोशल मीडिया स्टार्स के और बहुत जबरदस्त इन्होंने रिव्यूज दिए। अब जो हम दिखाने जा रहे हैं ना, आप लोग अभी पहले ना सोचे बैठ के किसका होगा सोशल मीडिया स्टार तो मतलब सबको दे दिया माशाल्लाह। भाई हम निकल गए, कराची से निकले, पाकिस्तान से निकले, ये सिंध से निकले, अभी हम जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल। ऐसे नहीं हम निकले, पता है कैसे? नागन यूपी डिस्को मोड़ बारादरी अजमेर नगरी बाबा मोड़ से निकल गए, सही। उसके बाद पाकिस्तान, सिंध, पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान, इंटरनेशनल लेवल सब जगह से निकल गए। अब हम आते हैं कहाँ? बॉलीवुड। अच्छा, बॉलीवुड के सुनील ग्रोवर भाई, मतलब डॉक्टर मशहूर गुलाटी, उन्होंने जब ये कहा, अच्छा नाम का पहले बताते चले। नाम ये बता देता हूँ कि हमारा पहले नाम था फनफिन, सही है। उसके बाद हमने कर दिया फनफिन फिल्म्स, 3F के लिए हमने किया था ये, सही है। अच्छा, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, फनफिन फिल्म्स, हमारा बड़ा मजाक उठता है भाई, सही है। अच्छा, उसके बाद ना फिर हमने नाम चेंज किया, दी फनफिन कर दिया। लेकिन जब हमारा नाम फनफिन फिल्म्स है ना, तो उस वक्त जो है सुनील ग्रोवर ने रिव्यू दिया था, तो देखें कि वो क्या कहते हैं। एक फनफिन फिल्म है जिसके अंदर मीठा मीठा सा मजा आएगा, आपको देख के आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। इट्स अ नाइस फन फिल्म, यू विल एंजॉय इट। सुनील भाई आपने क्या कर दिया, दिल खुश कर दिया, मीठा मीठा कर दिया। मतलब इस तरीके के, मतलब यार हम लोग मतलब जो काम कर रहे हैं, सुनील भाई ने भी मुंह लगाते हैं यार इस तरह के लोग, इतने छोटे भाई। सुनील भाई ने भी मतलब जो तारीफ की है, मतलब इससे हम दो मुल्कों में जब जो तकरार चल रही है वो भी खत्म हो सकती है। इंडिया पाकिस्तान जंग भी खत्म हो सकती है। मुझे तो मोहब्बत हो गई है सुनील भाई से। अच्छा, इतनी नहीं करो। अच्छा तो अच्छा, हम ये बताना चाहते हैं, एक बात मैं जरा बताना चाहूँ कि ये जो एक कैमरा है, एक मतलब एक समझे, एक मैं मोरल दे रहा हूँ, ये जो कैमरा है, मतलब हम अगर 100 लोगों के सामने या 200 लोगों के सामने अगर हम कुछ बात करते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक कैमरा है ना, इसके सामने अगर कोई बात करते हैं, अगर रैंडमली हम अगर किसी के पास ले जाए ना, तो वो घबरा जाता है फौरन कि ये क्या हो गया। वजह इसकी वजह मैं बताऊं, वजह इसकी ये है कि ये कैमरा नहीं, ये पूरी दुनिया है। कोई भी देख सकता है। ये जो कैमरे की एक आंख है, पूरी दुनिया है। आप कैमरे के आगे कोई एक्टिंग करते हो या कुछ अगर कुछ बोलते हो, तो या आप अकेले नहीं कर रहे, आपको पूरी दुनिया देख रही है। तो इंसान इसी वजह से घबरा जाता है। और भाई हमें कॉन्फिडेंस इसी वजह से बढ़ा है, इस कैमरे की वजह से। बाकी और मतलब और बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने, बस शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आप लोग, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना कमेंट्स क्या करें, ताकि भला नेगेटिव करें, कोई मसला नहीं। ये बात जो है ना, नेगेटिव से भी हम लोग सीखते हैं भाई, ये चीज़ हमारी गलत है, हमने कई चीज़ें सही की हैं। और भाई अच्छा, हमारी बुराइयों को बताएं ताकि हम उस पर भी काम करें, उस पर भी कि भाई मतलब इसकी एक्टिंग में मतलब ये नहीं आ रहा, तो मतलब इस बंदे का मतलब निकालना बता दें। हाँ, मतलब इस बंदे का ये सही नहीं आ रहा, इस बंदे का ये नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा, हमारा जो है ना, हमारा जो अभी कुछ लोग पूछते हैं यार, हर वक्त इतने मैसेज आते हैं ना कि कौन सा कैमरा यूज कर रहे हो, कौन सा ट्राइपॉड है। अबे भाई हमारा तो भाई डिजिटल कैमरा है, डिजिटल ये इतना सा कैमरा है, दिखा देंगे आपको। मतलब ये इतना सा नहीं, इत्तू सा कैमरा, मतलब इत्तू सा कैमरा कर ले तो वो कैमरा है भाई, कैनन का डिजिटल कैमरा है, उससे हम शूट करते हैं। और मतलब बहुत से लोग बोलते हैं भाई DSLR कौन सा है, भाई हमारे पास DSLR नहीं है, इंशाल्लाह आने वाला है इंशाल्लाह सवजल, तो आने वाला है। उसके खाला गिफ्ट करने वाली है हमारे, बंदा उसका हम नाम नहीं लेंगे, वो हमारे मतलब बैग पे रहता है, बहुत करीब है, वैसे बहुत करीब है, अभी भी बहुत करीब है। वो कुछ बोल नहीं रहा, साइलेंट मोड पे, आप लोगों को पहले बता चुके। अच्छा, तो मतलब वो गिफ्ट मिला है हमें वो कैमरा, मतलब उसकी खाला के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि मतलब उन्होंने हमारी वीडियोस देखी और मतलब हमें इस तरीके से कैमरा गिफ्ट कर रही है। चले गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी और जो है इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। और भाई मतलब हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे मतलब अपने दोस्तों को इनवाइट करें, पेजेस पे लेकर आए, मतलब बताएं कि भाई हम लोग वीडियोस बना रहे हो भाई। चले गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।